इन दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन नेवी, अग्निवीर, इंडियन नेवी, एमआर और एसएसआर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि प्रीवियस ईयर का होने वाला है। और ये जितना भी प्रश्न है जो है कि प्रीवियस ईयर का 100% प्रश्न है। और जो है कि इसमें आज प्रश्नों की संख्या जो है कि 30 लिया गया है। और इसमें से जो है कि 15 प्रश्न जो है जीके का है और 15 प्रश्न जो है कि जीएस का होने वाला है। और आपको प्रश्न देखते ही अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, यहाँ से जो है कि प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आप पहली बार या दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर तो पढ़ते होंगे, और ये भी जो है कि प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है कि गिना चुना प्रश्न है, जो कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में जो है कि हर एक साल में जो है कि एक एक प्रश्न जो पूछा गया है वैसा प्रश्न लिया गया है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि सामान्य ज्ञान से होने वाला है। तो जो है कि ये सामान्य ज्ञान से प्रश्न होने वाला है। और पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। रखालदास बनर्जी ने जो है कि मोहनजोदड़ो का खोज किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखालदास बनर्जी। इसी के साथ एक और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो जो है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे। और जो है कि मोहनजोदड़ो का खोज रखालदास बनर्जी ने किए थे और किया था, बात बराबर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, नर्तकी की मूर्ति मिली थी कहाँ? मोहनजोदड़ो में। जो है कि नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिला था। नर्तकी की मूर्ति क्या है? तो वो जैसे मूर्ति जो है कि लगाया गया था मंडपों में, जो कि G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। तो जो है कि मंडपों में एक मूर्ति बनाया गया था, बहुत ही बड़ा मूर्ति। तो उसी को जो है कि नर्तकी का मूर्ति कहा जाता है, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला हुआ था। मोहनजोदड़ो जो है कि इस समय पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। तो जो है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो जो है कि कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और बुद्ध का जन्म जो है कि लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में जो है कि कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। जो है कि अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने किया? आशव घोष। बुद्ध चरित की रचना किसने किया? आशव घोष। बुद्ध चरित की रचना आशव घोष। अगला प्रश्न है, एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? बुद्ध को। एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? तो बुद्ध को। एशिया का ज्योतिषपुंज जो है कि बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? यहाँ पे होना चाहिए, किसी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो कि महावीर ने प्रथम उपदेश जो है कि राजगीर में दिए थे। और जो है कि कहीं कहीं पे राजगृह भी लिखा जाता है और कहीं कहीं पे राजगीर भी लिखा जाता है। तो पुराना नाम राजगृह है और जो है कि नया में जो है कि प्रचलित है राजगीर। अगला प्रश्न है कि ईसाई धर्म का जो है कि बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। जो है कि डाइमेकस भारत आया था। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं ओर। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं ओर। अगला है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर। इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये है। तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जो कि ये सामान्य विज्ञान से होने वाला है। और ये जो है सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखते ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं एक प्रश्न को 2 बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलेंगे तो आपको जो है कि याद हो जाएगा। पहला प्रश्न है जो है कि सामान्य विज्ञान का और 16वां प्रश्न है, लाल रक्त का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रुधिर का जीवन काल जो है कि 3 से 4 दिन होता है। वाइट ब्लड सेल कहा जाता है और इसे जो है कि रेड ब्लड सेल कहा जाता है। तो श्वेत रुधिर का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। श्वेत रुधिर का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है कि 8 है। मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 है। मस्तिष्क का वजन कितना है? 1300 से 1400 ग्राम जो है कि मस्तिष्क का वजन है। जो है कि मस्तिष्क का वजन कितना है? 1300 से 1400 ग्राम है। और पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण करता है जो है कि 23 सेकंड में। पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण करता है 23 सेकंड में। मान लीजिए कि आपका हार्ट जो है यहाँ से जो है कि हार्ट जो है कि ये धमनी द्वारा जो है कि धड़कन, तो धमनी द्वारा 23 सेकंड में जो है कि खून घूमकर और शिरा के द्वारा आपके हार्ट में प्रवेश कर जाता है। तो जो है कि 23 सेकंड में पूरे शरीर में जो है कि रक्त परिभ्रमण कर लेता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, यानी कहीं कहीं पे 46 दे देता है तो 46 हो जाएगा। इसका डबल कीजिएगा तो 46 हो ही जाएगा। तो कहीं कहीं पे जोड़ी में दे देता है और कहीं कहीं पे संख्या में दे देता है। तो एक मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु है ओसोमियम। सबसे भारी धातु है ओसोमियम। सबसे भारी धातु है ओसोमियम। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है जो कि 1/10 सेकंड जो है कि रहता है। कोई भी आप ध्वनि सुनते हैं तो उसका प्रभाव यानी आपके कान में कितना देर तक सुनाई देगा? तो 1/10 सेकंड तक उसका प्रभाव आपके कान में सुनाई देगा। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। और हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है कि हीरा चमकता है। ये भी एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण जो है कि अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। तो जो है कि ये प्रश्नों की संख्या जो है कि 30 था। इसमें जो है कि 15 प्रश्न GK का था और 15 प्रश्न जो है कि GS का था। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए दिया हूँ जो कि पौधों का प्रजनन अंग होता है, किससे होता है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और जो है कि ये जितना भी प्रश्न था प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और ऐसा जो है कि प्रश्न चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।